सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 16 को। सो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें स्नेक दिखाया जाता है जो जिन्वू पर अटैक करने वाला था। जिन्वू कहता है, क्या तुम यहाँ के बॉस हो? तभी जिन्वू अपने हाथ में टूटी हुई स्वॉर्ड पकड़ता है। तभी वो स्नेक जिन्वू के पास आ जाता है। जिन्वू कहता है, इस स्नेक की खाल को स्वॉर्ड काट नहीं पाएगी, उसे मुक्का मारने से भी कुछ नहीं होगा। तभी वो बीस्ट जिन्वू पे हमला कर देता है। जिन्वू साइड होके उसकी शरीर पर हमला करता है, फिर भी उस बीस्ट को कुछ असर नहीं होता। जिन्वू कहता है, ये बीस्ट अपनी स्पीड और बॉडी वेट यूज कर रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए। मुझे उसका डिफेंस तोड़ना पड़ेगा इससे पहले कि वो मुझ पर हमला कर दे, पर मैं इसकी मोटी स्किन को कैसे काट पाऊंगा? तभी वो बीस्ट फिर हमला कर देता है। जिन्वू उसका हमला स्वॉर्ड से रोकता है। जिन्वू कहता है, अगर इसने मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। तभी वो बीस्ट जिन्वू के आसपास घूमने लगता है और अपनी बॉडी का यूज करके जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू उसकी बॉडी से चोट खाकर गिर जाता है। जिन्वू कहता है, मुझे लगा था कि मैं थोड़ा स्ट्रांग हुआ हूँ, पर इस बीस्ट के लिए काफी नहीं है। जिन्वू सोचता है, मुझे इसको मारने के लिए कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा जिससे मैं अपने पास्ट को भुला सकूं। तभी गाइज जिन्वू के पास्ट की स्टोरी चलती है, दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर। तभी हमें सॉन्ग जिन्वू के पास्ट में दिखाई देता है। सॉन्ग कहता है, क्या तुम्हें पता है लोग तुम्हें सबसे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं? जिन्वू कहता है, मुझे नहीं पता। सॉन्ग कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। सॉन्ग फिर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं वो तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाते हैं। जिन्वू, तुम्हें नहीं पता, पर लोग तुम्हें सबसे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं। जिन्वू कहता है, ठीक है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और जिन्वू उस बीस्ट से लड़ रहा होता है। जिन्वू उस बीस्ट की स्किन पर स्वॉर्ड से हमला कर देता है। जिन्वू कहता है, मैं वीक हूँ, इसलिए वो लोग मुझे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं सबसे वीकेस्ट हंटर हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी लगता है कि मैं दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर हूँ। तभी स्टोरी फिर पास्ट में दिखाई जाती है जहाँ पर सब लोग मूर्ति के सामने झुके हुए थे। जिन्वू कहता है, इस दुनिया में सिर्फ पावर ही है जो लोगों को तुम्हारे सामने झुका सकती है, और लोग भी उसी के सामने झुकते हैं जो पावरफुल होता है। नकली का ताकतवर बनना मुझे पावरफुल नहीं बनाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका अपोनेंट कितनी तरीके की स्ट्रेटजीज यूज करता है, पावर के सामने उसे भी झुकना पड़ेगा। अगर वो उठने की भी कोशिश करेगा फिर भी उसे पावर के सामने झुकना ही पड़ेगा। तभी हमें किम दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा वीकेस्ट हंटर हमारे इतना काम आएगा। ऐसे ही बहुत सारी पास्ट की यादें जिन्वू के मन में चलती हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और जिन्वू कहता है, वो सब लोग तुम्हें आसानी से धोखा दे देते हैं जो पावरफुल होते हैं। मुझे भी पावरफुल बनना होगा। तभी जिन्वू टूटी हुई स्वॉर्ड से बीस्ट पर हमला करता है। जिन्वू कहता है, मैं यहाँ पर स्ट्रांग बनने के लिए आया हूँ। तभी वो बीस्ट अपनी टेल से जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू बीस्ट की टेल से सीधा दीवार में घुस जाता है। जिन्वू फिर उस दीवार से बाहर आता है और कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा। तभी वो पागलों की तरह बीस्ट पर हमला करने लगता है। वो कहता है, मैं अभी हार नहीं मान सकता। अगर उस स्टैचू की कंपैरिजन करें तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम मुझे नहीं डरा सकते। तभी जिन्वू के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है और जिन्वू उस बीस्ट के ऊपर लटक जाता है। जिन्वू कहता है, मैंने अपने सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में लगा दिए हैं। मेरे पास तुम्हें मारने के लिए ताकत है। तभी जिन्वू उस बीस्ट को अपने हाथों से दबाने लगता है। वो बीस्ट भी जिन्वू को एक दीवार से दूसरी दीवार पर मारने लगता है। जिन्वू अपनी ग्रिप और टाइट कर लेता है और कहता है, मरो। तभी बीस्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। जिन्वू और तेज से उसे दबाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाई देता है। रिसेप्शनिस्ट डॉक्टर से कहती है कि मिस्टर जिन्वू अभी तक नहीं आए, वो सुबह यहाँ से गए थे। डॉक्टर कहता है, उनकी हालत कैसी थी? रिसेप्शनिस्ट कहती है, वो जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाले थे। सीन चेंज होता है और हमें लेवल अप का नोटिस दिखाया जाता है और जिन्वू जोर जोर से हंसते हुए दिखाई देता है। तभी जिन्वू उस मरे हुए बीस्ट के पास बैठकर कहता है, इसका मतलब है कि मैं अब थोड़ा सा स्ट्रांग बन गया हूँ। तभी जिन्वू पर नोटिस आता है कि आपने ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को मारा है और उसको मारने पर जिन्वू को लूट भी मिली थी।
जिसमें एक डैगर भी था। सो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 16। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।